नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना और खगोलीय घटनाओं से अवगत कराने की कोशिश। 12 राशियों पर, एक राशि नहीं बल्कि 12 की 12 राशियों के लिए मार्गी शनि के क्या अर्थ हो सकते हैं, मार्गी शनि किस किस राशि को क्या प्रिविलेज, क्या महत्व, क्या नुकसान दे सकता है। बहुत हमारे दर्शकों के आग्रह पर 2 विषय हम विशेष रूप से दोबारा भी बताएंगे, लेकिन वो शनि किस पाए पर अगले वर्ष आएंगे इसका खुलासा दोबारा करेंगे हम। कुछ लोगों को अभी भ्रांति हो सकती है, लेकिन वो दूर करेंगे। फिलहाल शनि का जो पाया है उसको यहां वर्णन ना करते हुए सिर्फ मार्गी शनि की चर्चा करेंगे। मार्गी शनि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझिए कि जिस प्रकार सृष्टि के अंदर बहुत कोलाहल, हलचल, तांडव, प्रलय, तूफान जो भी आते हैं, शनि और मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आप ये देखिए, ट्रांजिट जब होता है, जब जब हुआ है शनि का ट्रांजिट, या रेट्रोग्रेड मोशन या फॉरवर्ड मोशन या वक्री अस्त, अस्त के साथ साथ षडाष्टक योग, सकारात्मक ग्रहों के साथ या नकारात्मक ग्रहों के साथ जो युति होती है, और जब खास तौर से मंगल और सूर्य के साथ इसका क्लैश या दृष्टि, एस्पेक्ट, टकराव, खराब मतलब विस्फोटक ग्रहों के साथ, तब इसके मायने बदल जाते हैं। फिलहाल हम इस शनि के मार्गी होने के मायने 29 जून 2024 से जो ग्रह रेट्रोग्रेड मोशन में था, अब उसका डायरेक्ट होना या मार्गी होना कितना सफल रहेगा किस किस राशि को, पहले आप मेष राशि को समझिए। मेष राशि पर दृष्टि भी है शनि की, और नीच दृष्टि कहलाई जाती है, और मेष का स्वामी स्वयं नीच राशि में है, और मेष राशि से अष्टम भाव में अभी सूर्य भी है। तो मेष को शुभत्व प्रदान अभी नहीं करेगा, और कम से कम 15 दिसंबर तक मेष राशि को अपने अस्तित्व को बचाना होगा। देवताओं की पूजा, उपासना, प्रार्थना करनी है। सिर्फ वन साइडेड प्रिडिक्शन है ये, मैं सभी ग्रहों को यहां साथ में नहीं ले रहा हूं। राहु आपके 12वें है, दूसरे स्थान में बृहस्पति है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे ग्रहों का वर्णन करना मुश्किल है। सिर्फ मार्गी शनि की चर्चा करेंगे, लेकिन आपके इनकम हाउस में बैठ करके और नौकरी स्थान का स्वामी, इन दोनों में इजाफा, तरक्की करने वाला है। भले ही आप अपने दुख से खुद पीड़ित हों, लेकिन शनि आपको कष्ट नहीं दे रहा है। जहां सुख दे रहा है और धन वैभव देने वाला है, लेकिन आप अगर कुछ छोटा मोटा कष्ट है तो आप उसके लिए भगवान शिव की और हनुमान जी की उपासना कीजिए। वृषभ राशि को इतना बड़ा प्रिविलेज, मान सम्मान अलंकृत करने वाला ग्रह चल रहा है, क्योंकि मार्गी होकर के आपके भाग्य को भी विभूषित करता है, आपकी नौकरी को मान प्रतिष्ठा, पिता तथा सभी प्रकार के सुख देने के लिए तैयार है। जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी उनकी हार्ट बीटिंग देखिए, खुशी के मारे हृदय धड़कता है। जिनकी पाप ग्रहों की खराब दशा चल रही है, वृष राशि और वृषभ लगन हो, अगर गुरु की दशा हो तो शायद इतना अच्छा नहीं होगा। अब हम मिथुन राशि पर लेते हैं कि मिथुन राशि का जो भाग्य स्थान है वो है शनि। भाग्य स्थान उसका स्वामी शनि है, और शनि आपके भाग्य को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है। 12वें भले ही बृहस्पति है, चतुर्थ में आप रस्साकशी संघर्ष कर रहे हैं,
मैरिज लाइफ को लेकर के हो, चाहे नौकरी से संबंधित या ट्रांसफर से, लेकिन भाग्य साथ साथ चल रहा है आपके। चरई बेटी जब आप कर्म करते हैं, छोटा सा भी शनि खड़ा हो जाता है आपके साथ कि मैं, मिथुन राशि वालों, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका भाग्य का स्वामी आपके साथ है, तभी आपके कार्य भी बनते हैं। और कर्क राशि के अष्टम भाव पर जो मार्गी हुआ है, ये कष्ट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बचकर रहना है शत्रुओं के षड्यंत्र से। जो शत्रु पक्ष है उसको शक की निगाह से देखना है। अभी 3-4 महीने और इनकम की दृष्टि से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन घरेलू झगड़े, डोमेस्टिक प्रॉब्लम आपकी अभी दूर नहीं हो रही है। बुद्धि में चिड़चिड़ापन है। हालांकि आपने विवेक से जो भी आपको मिल रहा है, आपकी खुद की मेहनत, खुद का ज्ञान है आपका। सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में यहां षडाष्टक योग बन रहा है। शनि का की कोई दोष नहीं है, शनि मार्गी है, शुभ फल दे रहा है। मंगल की वहां पर दृष्टि षडाष्टक योग है, इसीलिए कष्ट है सिंह राशि को। और भविष्य में इनकी चूंकि ढैया आने वाली है, पहले से सोच समझ कर चलना होगा। परंतु इस वर्ष और अगले वर्ष भी बृहस्पति के कारण लाभ तो होता ही रहेगा, भले ही कितने झगड़े झंझट परेशानी हो। गुजारे लायक नहीं, अपितु आपको सम्मानजनक स्थिति में रखेगा। कन्या राशि के लिए ये शनि का जो मार्गी होना है, ये सरल बात नहीं है। छठे भाव में चल रहे शनि का मार्गी होना, साथ ही साथ आपका भाग्य स्थान को पोषित करने वाले स्थिर राशि में बैठे हुए बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान भी है। और साथ ही साथ इसको मार्गी होने को आप हल्के में मत लो। आपके राशि पर इस समय केतु है और आपका पंचम भाव जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, उस पर आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन सिर्फ शनि के मार्गी होना आपकी संतान के लिए तरक्कीदायक है। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रतिभा में विकास तथा एजुकेशन और संतान तथा स्टूडेंट के लिए भी शुभ। तुला के लिए मकान, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, संतान का भला होना तथा आपके अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में तरक्की। आप अगर वृद्धजन, सीनियर सिटीजन हैं तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगले साल आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला शनि, यही शनि जो मार्गी हुआ है, यही तय करेगा कि अगले साल आपके साथ क्या होगा। इतने सुखद एहसास होंगे, इतने सुखद अनुभव होंगे, लिख लेना आप कागज पर, हमारा बयान बदलेगा नहीं। और वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव में चल रहे गोचर में शनि का मार्गी होना भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की तथा अगला वर्ष आप सम्राट की तरह से जिएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। धनु के लिए अगला वर्ष चुनौतीपूर्ण इसलिए है, फिलहाल तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा है। चतुर्थ भाव डोमेस्टिक प्रॉब्लम, राहु और केतु चतुर्थ और दशम अपना तांडव, अपनी परेशानी, आपको गोपनीय गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है, जहां भी झगड़ा, परेशानी, तनाव, चिंता, एलिगेशन, नौकरी छूटना, नौकरी को कंसीडर करना, हर जगह जहां विवाद और भीड़ हो रही है वहां धनु राशि वाला जरूर होगा और वो इन्वॉल्व होगा उसमें। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जन आंदोलन जब धनु राशि वाले के चतुर्थ भाव या चतुर्थ में राहु, तो जो पब्लिक की जो भीड़ है
उससे खतरा होता है उस व्यक्ति। और मकर राशि के लिए स्पेशल पैकेज लेकर के शनि आया है, क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस को इतना सुसज्जित कर रहा है और मजबूत करता है। कारण क्या है कि आपका बृहस्पति भी आपके ज्ञान को सलाम करता है और एकादश का सूर्य आपको इतनी अच्छी रेपुटेशन दिला रहा है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। संतान सुख, एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, और जो सीनियर सिटीजन है उनको जो छोटी मोटी बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट आपको जल्दी ही मिलेगा। कुंभ राशि पर स्वयं शश योग बना करके कुंभ राशि पर शनि इतना मजबूत स्थिति में है, और आपको मैं ये वीडियो इतिहास बनने वाला जीवन का, कुंभ राशि के जीवन का खास तौर से, क्योंकि अगले 30 साल बाद शनि आएंगे कुंभ राशि पर और मार्गी होंगे। तो हम जैसे लोग उस शनि की चर्चा करने के लिए नहीं होंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। शनि वक्री होंगे 3 साल के बाद, और न जाने हम कहाँ होंगे। तो आप इस बात को समझिए कि ये आपको शश योग बना करके राजाओं की तरह से विभूषित कर रहा है। एक आदमी खुद मुकुट लगा करके कहे कि मेरी पूजा करो, नहीं, कोई पूछेगा नहीं उसको। और एक आदमी ऐसा है स्वयं ही, जब वो निकलता है विभूषित होकर के, स्वयं ही लोग झुकते हैं, क्योंकि वो शनि का रुतबा है। कुंभ राशि पर शनि का रुतबा है। मद मस्त हाथी की चाल के समान कुंभ राशि वाले चल रहे हैं और उनका रुतबा उनके साथ है। कारवां और काफिला कुंभ का विशेष रूप से चलता रहेगा। कारण क्या है? आप एंग्जाइटी ज्यादा रखते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। एकदम निराश हो जाना, कोई चलते चलते या संयोगवश बात याद आ गई तो उधर दिमाग चला जाएगा, ओहो मैं तो हूं तो बहुत सुखी, भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ये समस्या मेरे साथ रहेगी। तो इसका इलाज क्या है? मेडिटेशन करना। नींद की दवाई लेकर के सोना समझदारी नहीं है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव है, चिंता है, नींद आएगी, बहुत अच्छी तरह से आएगी, सुख देगी। 2-3 मिनट अभ्यास डालना मेडिटेशन का, मेडिसिन का नहीं, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, योग निद्रा, बहुत सारी चीजें हैं नींद लाने के लिए। आप सर्च कीजिए गूगल के अंदर या किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श कीजिए जो मेडिटेशन कराता हो। और मीन राशि के लिए पैरों में दर्द, मानसिक अशांति, अपमान का भय, शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र, और एक काम जो करना चाहते हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं उसमें, क्योंकि शनि की 7.5 का यही तो रुतबा है। शनि को क्यों पूछते हैं लोग बाग? यानी कि शनि इस बात के लिए जाना जाता है कि वो न्यायाधीश है, उसका जो अंगद की तरह पैर जमा दिया, वो न्याय भी देते हैं और न्याय करते भी हैं। और जिन्होंने पूर्व कृतम पापम, पूर्व किए हुए अगर पाप हैं या पूर्व जन्म के भी हैं, तो इस जन्म में उसका दंड देने के लिए टाइम देखते हैं, वो टाइम कब आएगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता। भाई इस बात का आप ही तो कह रहे हैं इस बात को, पूर्व कर्म का जो कष्ट है वो मिलता है 7.5 ढैया में। एक छोटा सा बच्चा है, जन्म लेते ही 2-3 ऑपरेशन हो गए उसने कौन सा पैदा होते ही पाप किया? नहीं किया। पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है, समय समय पर ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उसका प्रारब्ध उसको परोस दिया जाता है थाली में रख करके कि आपका ही कर्म है, तेरा तुझको अर्पण। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।